प्रभुपाद की जय। जय। तो हमने जो कल परसों जो हमने मंत्र 8 में हमने जो सीखा था उसका थोड़ा सा रिकैप लेते हैं। उसका रिकैप ये है कि महाभागवत कौन होते हैं। महाभागवत वो होते हैं जो भगवान के प्रति एक दृष्टिकोण रखते हैं। और वो दृष्टिकोण क्या है? वो दृष्टिकोण ये है कि वो ये जानते हैं, वो देखते हैं कि भगवान जो है सर्वशक्तिमान है, भगवान अदेहधारी है। अदेहधारी मतलब कि भगवान के भौतिक शरीर नहीं है, भगवान का जो आत्मा है और शरीर है वो एक ही समान है। फिर क्या है? भगवान जो है आलोचना रहित है। भगवान की हम निंदा कर ही नहीं सकते। वो चाहे एक वो चाहे कितनी पत्नियां रखें, वो चाहे कैसे लीला करें, वो चाहे कुछ ही करें, पर हम भगवान की निंदा नहीं कर सकते, क्योंकि हम भगवान के उस कार्य को करने के पीछे जो उसका रीजन है वो हम नहीं जान सकते हैं। इसलिए वो भगवान निंदा से रहे थे। कोई वैसे आम आदमी काम करेगा तो उसकी निंदा होगी। भगवान ने वो खीर चुराते हैं, भगवान मक्खन चुराते हैं, भगवान रणछोड़ दास है, भगवान लीलाएं करते हैं, भगवान जो ऑलरेडी मैरिड स्त्रियां हैं उनके साथ में रासलीला करते हैं, पर भगवान जो है वो निंदा के रहित है। तो भगवान की निंदा नहीं कर सकते हैं, वो निंदाओं से परे है। फिर उसके बाद है वो शिराओं से विहीन है, मतलब उनके जो जो रक्त की जो धमनियां हैं, मतलब जो उनके जो वेन्स हैं वो सब नहीं है उनके शरीर में। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका शरीर इन सब चीजों से बना ही हुआ नहीं है। उनका शरीर आत्म पदार्थ जो है, आत्मा जो जिस पदार्थ से बनता है, सच्चित और आनंद से, वो उनका पूरा शरीर वैसे, हमारा आत्मा उससे बनी है सच्चित और आनंद से। शरीर हमारा भौतिक पदार्थ से बना हुआ है। और कौन कितने पदार्थ से बना हुआ है हमारा भौतिक शरीर? हमारा भौतिक शरीर कितने पदार्थ से बना हुआ है? और पंचभूत से बना हुआ। पंचभूत प्लस 3 मोर। पंचभूत प्लस 3 मोर। हाँ, 5 तो है, हम 5 11 सीखते। मन बुद्धि और अहंकार से भी, ये भी इस भौतिक जगत से मिला हुआ है हमें। तो हम 5 प्लस 3 मोर, इससे हमारा पूरा जो शरीर है वो बना हुआ है। ठीक है। अब भगवान जो है वो शुद्ध है। शुद्ध मतलब कि भगवान की संगति में, भगवान के सानिध्य में जो रहता है वो भी ऑटोमेटिकली शुद्ध होते चले जाता है। जो भगवान के सानिध्य में रहता है वो भी शुद्ध होते चले जाता है। इसी तरीके से भगवान पाप निरोधी है, मतलब कि जैसे होता है ना, वैक्सीनेशन देते हैं उससे डिजीज नहीं होती है इस बॉडी में, उसी तरीके से भगवान भी पापों का नाश करने वाले हैं। ठीक है। इसी तरीके से भगवान सर्वज्ञ हैं, दार्शनिक है। भगवान को सबका सब कुछ पता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ। पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर भी भगवान को सबका पता है। ठीक है। भगवान अटमोस्ट ज्ञानी है, उनको सारा ज्ञान है। वो सबसे बड़े हैं, उनसे बराबर भी कोई नहीं, तो बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता, उनके बराबर भी नहीं। देवी देवता का भी जो स्थान है वो नीचे है, वो बराबर नहीं है, उनके बराबर कोई भी नहीं है। तो वो सबसे बड़े हैं और वो आत्मनिर्भर है, मतलब वो आत्माराम है, मतलब कि उनको अपने लिए किसी की भी जरूरत नहीं है। उनको खुश होने की किसी की जरूरत नहीं है, पेट भरने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। इज दैट सो? आई एम नॉट ऑडिबल? आ रही है माता जी। क्या सबको प्रॉब्लम हो रही है या? हरे कृष्ण। आ रही है? आ रही है माता जी आवाज। जी माता जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है माता जी, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, हो सकता है नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम हो। एंड देन लेट मी नो इन अ वाइल, जस्ट लेट मी नो अगेन। ठीक है। थैंक यू माता जी। सो तो भगवान को किसी की भी जरूरत है ही नहीं, वो आत्माराम है, आत्मनिर्भर है। ठीक है। तो ये और ये हमने 8th मंत्र में पढ़ा था। ये सारी जो 12 जो गुण हैं भगवान की हमने 8th मंत्र में पढ़े थे, जो जिसके कि दर्शन कौन कर पाते हैं? महाभागवत ही कर पाते हैं। अन्यथा जो महाभागवत नहीं, फिर वो तो तर्क वितर्क में ही फंसे रहते हैं कि नहीं ये तो ये माइथोलॉजी है, ये तो ऐसा ऐसा थोड़ी ना होता है, इस सब में फंसे रहते हैं। अब हम आते हैं मंत्रा 9 में। जो मंत्रा 9 है यहाँ पे बताते हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं इसको, मंत्रा 9 को। अंधम तम प्रविशन्ति ये विद्धम उपासते ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायामरता। इसमें बता रहे हैं ऐसी विद्या और अविद्या के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है, जो हमको क्या करना है और क्या नहीं करना, ये दोनों का पता होना चाहिए। भाई अगर हमने क्या नहीं करना वो छोड़ दिया, तो भाई क्या करना है वो तो पता होना चाहिए, तो जाना कहाँ है वो तो पता होना चाहिए। इसलिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो विद्या की बात हो रही है, कि विद्या और अविद्या, मतलब अगर हम कह रहे हैं अविद्या हानिकारक है, इग्नोरेंस हानिकारक है,
तो एक तरीके की विद्या उससे भी ज्यादा हानिकारक है। अब ये क्या है, इसका हम अभी खुलासा इस वाले जो श्लोक है उसमें करेंगे, ठीक है। तो अंधम तमः प्रविशन्ति, मतलब अंधा मतलब अज्ञानता, तो वे अज्ञान के गहन अंधकार में हैं, या वे लोग अंधकार में प्रवेश करेंगे। कौन से लोग प्रवेश करेंगे? ये विद्याम उपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं, मतलब जो अज्ञान पूर्वक, इग्नोरेंस में सुनना समझना चाहते ही नहीं है, जो मन करता है उसी को ही जीवन मान करके जीते हैं, जैसे मन करता है वैसे एंजॉय करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, वो बातों को सही उनके लिए क्या लाभप्रद है ये सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। तो ऐसे लोग तो गिरेंगे ही गिरेंगे। परंतु ततो भूय इव ते तमो य उ विद्या यामरता, मतलब इसका मतलब है कि उससे भी ज्यादा अंधकार में कौन गिरने वाला है? उससे भी ज्यादा अंधकार में वो गिरने वाला है जो कि तथाकथित ज्ञान से जीवन जी रहा है। तथाकथित ज्ञान क्या होता है? ऐसा ज्ञान, ऐसी विद्या जो कि लगती तो है कि विद्या है, परंतु वो हमें पथ से भ्रष्ट करती है, मतलब हमें मार्ग से डिविएट करती है, ठीक है। एक तो अज्ञानी है, वो तो खैर डूबेगा ही डूबेगा, परंतु अब जो ऐसा ज्ञान रख रहा है जो कि शास्त्रों से नहीं है, जो कि आचार्य उसको वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, जो ऐसा ज्ञान रख के आगे बढ़ा है, वो अपने ज्ञान से दूसरों को भी दूषित कर रहा है, और इसका फिर उसको भी मिलेगा पनिशमेंट, और वो इससे भी बुरी गति में जाएगा, ठीक है। ये इसका जिस्ट है, इसका श्लोका का जिस्ट है। अब क्या होता है कि अब हमें स्पिरिचुअल आईज से भगवान को समझना है। हम भौतिक दृष्टि से भगवान को नहीं समझ सकते, स्पिरिचुअल आईज से समझना है। ये स्पिरिचुअल आईज आएंगी कहां से आएंगी? जब हम सही तरीके से विद्या को ग्रहण करेंगे, ठीक है, तब हमारी ये आपको हर विद्या हमारे को ऊपर नहीं ले जाएगी। कुछ विद्या ऐसी है जो हमें भ्रमित करेगी, परंतु कुछ विद्या ऐसी है जो हमें सही रास्ते पे ले जाएगी। अब इस कैसे करना है, ठीक है। अब एक बात है कि जो बद्ध जीव है, हम जो कंडीशन सोल है, हम जो बद्ध जीव हैं, जब हम ये भौतिक जगत में आते हैं, आते किस लिए हैं? हम आते क्यों हैं? अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, अब भोग विलास के लिए आते हैं। हमें भी वो सत्ता चाहिए, हमें भी फैमिली बनानी है, हमें भी रूल करना है, हमें भी अपने लोग चाहिए, हम भी अपने लोगों को प्यार करना चाहते हैं। हम भगवान से जेलस हुए इन्हीं बातों पर, और हम रूल करना चाह रहे थे, और इस वजह से हमने इस भौतिक जगत में जन्म लिया। हम यहाँ पे आए और आकर के हम अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, और वो ही हम कर भी रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम इस भौतिक जगत में आते हैं, तो हम 5 प्रकार के तमो गुण से हम कवर हो जाते हैं, ठीक है। जो माया है, तमोगुण है, अंधकार है, ये 5 लेयर्स के अंधकार से हम तुरंत कवर हो जाते हैं। अब ये 5 लेयर्स कौन से? फर्स्ट लेयर है, उसको बोलते हैं तमिस्त्र, तमिस्त्र, उसको बोलते तमिस्त्र। इसका क्या मतलब होता है कि हम आते ही यहाँ पे भगवान को भूल जाते हैं। वही गर्भ में जो होते हैं वो हमको सब याद रहता है, और हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें इस गर्भ से, इस अंधकार से छुटकारा दिला दो। मैं अब आपकी भक्ति करूंगा और मैं आपके पास आना चाहता हूं। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं जब हम गर्भ में होते हैं, और आते से हम माया की फर्स्ट कवरिंग से लिपट जाते हैं। वो फर्स्ट कवरिंग क्या है? वो हमको भगवान के बारे में सब कुछ भुला देती है। बल्कि ऐसा होता है कि हम भगवान से द्वेष करके हम खुद मालिक बनना चाहते हैं, खुद अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। ये हमारा फर्स्ट कवरिंग हो जाती है, फर्स्ट लेयर हो जाता है। ये अज्ञानता की वजह से ये फर्स्ट लेयर होती है, जहां पे हम अपने फ्री विल का, जो हमारी फ्री विल दी है, उसका मिसयूज करने लग जाते हैं, अपने लिए सब चीजों को यूज करने लग जाते हैं। सेकंड जो लेयर होता है कवरिंग का, वो क्या होता है? अंधतामित्र। अंधतामित्र, यहां पे हम सोचते हैं कि मृत्यु ही परम सत्य है, मतलब कि मृत्यु के बाद और कुछ नहीं है। डेथ इज द एंड ऑफ लाइफ, हम ये सोचते हैं डेथ इज द एंड ऑफ लाइफ, ठीक है। ये भी एक तरीके की अज्ञानता है। फिर होता है तमस। तमस मतलब होता है कि यहां पर हमें आत्मा का और इस शरीर का ज्ञान ही नहीं होता है, कोई ज्ञान नहीं। जब ज्ञान नहीं होगा तो हम उसके लिए काम कैसे करेंगे? ये होता है तमस। ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, इसको पार पाना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, सबसे मोस्ट डिफिकल्ट तमस ही होता है, ठीक है। फिर क्या होता है? मोह। मोह मतलब क्या होता है? हम देहात्म बुद्धि में रहते हैं, अपने आप को शरीर मान करके हम रहते हैं, ये होता है मोह। फिर क्या होता है? 5वां होता है महामोह। महामोह क्या होता है? कि भौतिक सुख सुविधा पाने के लिए, इस मटीरियल
जो जगत है, इसमें भौतिक मतलब अपनी लाइफ को कंफर्टेबल करने के लिए, अपने जीवन को बहुत सुखमय बनाने के लिए हमारे अंदर एक पागलपन होता है कि हम कुछ भी कर जाएंगे, कैसे भी कर जाएंगे, अपने जीवन को सुखमय, अपने अपनों को सुखमय जीवन देने के लिए हम कुछ भी कर जाएंगे। एक पागलपन से सवार होता है, ठीक है। तो और जब ये जब तमो, ये सारे जो गुण, तमो के जो गुण आ जाते हैं, तब हमारा डाउनफॉल होता है। तब हम अपनी जो फ्री विल होती है ना, फ्रीडम होती है, उसको हम मिस यूज करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो चैप्टर 9 है, मतलब सॉरी, श्लोका 9 जो है, श्लोका 10 जो है, श्लोका 11, इन तीनों श्लोका के अंदर में ऐसी विद्याओं का ही चर्चा हो रही है जो विद्या एक तो अंधकार में लेके जाएगी और ऐसी विद्या जो कि घोर अंधकार में लेके जाएगी। तो जो 9 श्लोका है उसमें बताया जा रहा है कि अज्ञान जो होता है ना, इग्नोरेंस, जब हमको पता ही नहीं, तो अज्ञान जो होता है वो तो अंधकार की ओर लेकर ही जाता है। परंतु तथाकथित मतलब ऐसा ज्ञान जो कि अपियर हो रहा है, जो कि लग रहा है कि बहुत ज्ञान है इनको, बहुत ज्ञानी है, तो वेदों के ज्ञाता है ये, तो तथाकथित मतलब ऐसा लगता है कि ज्ञानी है, परंतु ऐसे लोग क्या करते हैं, वो और भी दूसरे लोगों को भ्रमित करते हैं और फिर खुद भी नरक में जाते हैं, और वो लोग जिनको भ्रमित किया वो भी नरक में जाते हैं, ठीक है, अंधकार की ओर वो भी जाते हैं। 10वें श्लोक में बता रहे हैं कि भौतिक ज्ञान आपको एक तरफ लेके जाता है और आध्यात्मिक ज्ञान आपको दूसरी तरफ लेके जाता है। जब आपको आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में नॉलेज होती है तो आप भौतिक ज्ञान को भी आप अच्छे से यूज कर सकते हो, ठीक है। 11 श्लोका बता रहा है कि शरीर संबंधित ज्ञान और आत्मा संबंधित ज्ञान में एक तालमेल होना चाहिए। जब वो तालमेल होगा तभी हम इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से निकल सकते हैं। इज दैट ओके? तो ये तीनों आगे के तीनों श्लोका इस विद्या के बारे में ही बताएगा, ठीक है। अब हम वापस आते हैं अपने इस वाले 9th वाले श्लोका के अंदर हम आते हैं। तो ये 9 श्लोका बता रहा है, इसको हम पढ़ेंगे। माता जी, विल यू बी एबल टू रीड इट? किरण माता जी, आप पढ़ेंगे? अगर आपके इस बुक में ही तो देन संध्या माता जी क्विकली फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे प्लीज। अनुवाद पढ़ेंगे पहले। संध्या माता जी, प्लीज टेक द सर्विस अनुवाद पढ़ने का। ठीक है माता जी। थैंक यू माता जी। जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे हुए हैं, वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इनसे भी निकृष्ट वे हैं जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं। ठीक है, क्विकली पैराग्राफ पढ़ लीजिए। फर्स्ट पैराग्राफ हम रीडिंग करेंगे। इस मंत्र में विद्या तथा अविद्या का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। अविद्या अर्थात अज्ञान निस्संदेह घातक है, लेकिन विद्या उससे भी अधिक घातक होती है यदि वह पथभ्रष्ट हो। श्री ईशोपनिषद का यह मंत्र विगत काल की अपेक्षा आज अधिक प्रासंगिक है। आधुनिक सभ्यता जन शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ गई है, लेकिन इसका परिणाम ये है कि लोग पहले से अधिक दुखी हैं, क्योंकि जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग अर्थात आध्यात्मिक पहलू को छोड़कर भौतिक प्रगति पर अधिक बल दिया जा रहा है। थैंक यू माता जी। तो अब आज यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसी विद्या जो कि हमें अपने मार्ग से भटका दे, ये तो बहुत डेंजरस विद्या है। तो अब एक्चुअली में आज के मॉडर्न जमाने में क्या हो रहा है कि हम बहुत एडवांस कर चुके हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत ज्यादा एडवांस कर चुके हैं, ठीक है। परंतु आज हम पहले से ज्यादा दुखी हैं, और वो इसलिए दुखी हैं क्योंकि हमने भौतिक शिक्षा पे तो जोर दिया है, परंतु आध्यात्मिक शिक्षा पर हमने जोर नहीं दिया है। भौतिक शिक्षा हमको सिर्फ नौकर बना सिखाती है कि हम कैसे नौकरी करें, कैसे पैसा कमाएं, कैसे अपने जीवन को बहुत कंफर्टेबल बनाएं, अपने अपनों के लिए बहुत अच्छा जीवन दें। तो भौतिक शिक्षा ये तो सब जगह मिल रही है, स्कूल में, कॉलेजेस में, आस पड़ोस में। माता पिता भी यही बोलते हैं कि मेहनत करो, खूब अच्छे नंबर लाओ, तुमको अच्छा जीवन मिलेगा। जो हमने दुख सहाय वो तुम नहीं सह पाओगे। तो हम सब मिलकर के सब उस जीवात्मा को जब से वो पैदा होता है उसको सिखाते हैं परफॉर्म वेल, फर्स्ट आओ। हम यही करते रहते हैं, जिससे कि हम यही शिक्षा दे रहे हैं कि अपने जीवन को कंफर्टेबल कैसे करना है। आध्यात्मिक शिक्षा पर जोर नहीं है। इसी वजह से क्या हो रहा है कि हम आज ज्यादा दुखी हैं। जैसे अगर हम देखें कि पहले कितना लोग सिंपल थे और सुखी थे, आज हम बहुत कॉम्प्लेक्स्ड हो गए हैं और बहुत ज्यादा हम दुखी भी हो गए हैं, ठीक है। जबकि
अब ये है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, मेरे भी मन में सवाल आ रहा था कि क्यों ऐसे पहले जमाने में तो हम आज ज्यादा सुखी हैं, क्योंकि आज एसी है, कूलर है, आपके पास हेल्प है, हाउस हेल्प है, कितनी सारी आपके पास टेक्नोलॉजी है, स्विगी है, जोमेटो है, आप कितनी सारी चीजें आसानी से कर देते हैं। पहले तो आप सब्जी मंडी जाकर के सब्जी लाया करते थे, मतलब बहुत सारी चीजें थी, अब इतनी सुविधा वाली हो गई हैं। ऐसी सुविधा हो गई है जो कि राजा महाराजा को भी तब नहीं मिलती थी, जैसे एयर कंडीशन आज हमें घर बैठे हम ठंडक पा सकते हैं, कमरे में बैठे ठंडक पा सकते हैं। राजा महाराजाओं को पहले तो एक समर हाउस होता था, एक विंटर हाउस होता था, तो वो ऐसे जाया करते थे, तो उनको उनसे ज्यादा सुविधाएं आज हमको मिल रही हैं, ठीक है। परंतु फिर भी हम सुखी नहीं है। हम इसलिए सुखी नहीं हैं क्योंकि WHO भी बताता है कि जो बिगेस्ट चैलेंज है वो क्या है, मेंटल हेल्थ का चैलेंज है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है। आज भी छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत स्ट्रेस है, मेंटल हेल्थ उनकी बहुत ज्यादा खराब हो रही है, उसका बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि भौतिक प्रगति कैसे करें, इसके लिए तो बहुत प्रेशर दिया जा रहा है, और आध्यात्मिक प्रगति कैसे करें, इसके लिए कहीं पर कोई प्रकाश नहीं है। माता पिता डर जाते हैं अगर बच्चा IIT में जाकर के भगवत गीता उठा लेता है, डर जाते हैं। और वो स्ट्रेस को मैनेज करना उसको आता नहीं है, स्ट्रेस मैनेज करना आ ही नहीं रहा है, क्योंकि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि शुद्धता नहीं है, तो इसलिए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं है, इसलिए हम स्ट्रेस मैनेज कर ही नहीं पा रहे हैं, और फिर हम गलत गलत चीजों का सहारा लेते हैं, और फिर समझ नहीं पाते कि क्या करना है। इसलिए शुरुआत से ही अगर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होगी तो फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट भी आराम से आ जाता है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है तो मटेरियल भोग कैसे करना है ये भी हमें समझ आती है, कि चीजें सब कुछ है, पर इसलिए है कि हम भक्ति का जीवन आसानी से जी सकें। भाई एसी इसलिए, गर्मी में आपकी पूजा नहीं होगी, आप भक्ति नहीं कर पाओगे। खाने को इसलिए आपको शिक्षा इसलिए प्राप्त करनी है कि आप वेद पुराण को अच्छे से समझ पाओ और अपना जो जीवन है उसको भली भांति जी पाओ, ठीक है। सो इसलिए ये सब जरूरी है, परंतु काम वही है, पर सोच बदलनी है, इसको बोलते हैं इनर ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ठीक है। सो अब पैरा 2 का हम थोड़ा सा बस एक लाइन पढ़ते हैं कि जहां तक विद्या का संबंध है, पहले मंत्र से स्पष्ट है कि भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी है। ईशावास्यमिदम्, कि भगवान ही सब चीज के स्वामी, भगवान ही हैं। तो इस चीज को हमको समझना है कि जो मालिक है भाई, चीजें भी उसी के लिए हैं, हमें तो सिर्फ उसको उनका परमिशन लेकर के और फिर कुछ चीजों को यूज करना है, ठीक है। तो सब कुछ है उन्हीं का, तो प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, और इस तथ्य को भूलना ही अविद्या। पर हम भूल जाते हैं, हमें लगता है सब कुछ हमारे लिए है, हमने कमाया है, हमने मेहनत करी है, हम इसको भोगेंगे, और फिर कभी अगर हो मौका पड़ पाया तो थोड़ा बहुत कुछ दान वान कर देंगे, यज्ञ कर देंगे, तो बस इतने में काम हमारा हो जाएगा। ये बात को भूलना कि भगवान ही सब चीजों के मालिक है, यही अविद्या और यही दुख का कारण है, यही दुख का कारण है, ठीक है। पैरा 3 पे आते हैं। मनुष्य के विभिन्न वर्ग हैं, जैसे कि कर्मी लोग हैं, कोई ज्ञानी है तथा कोई योगी है। इनमें से कर्मी वे हैं जो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्यों में व्यस्त हैं, उनको बहुत कमाना है, बहुत कुछ जीवन को सुखद बनाना है, वो कर्मी है, वो लगे हुए हैं, ठीक है। वो भी व्यस्त रहते हैं, फ्री कोई भी नहीं बैठा हुआ है। आधुनिक सभ्यता में प्राय 99.9% लोग उद्योगवाद मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट, आर्थिक विकास मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, परोपकार मतलब दूसरों का हित उनकी समझ से वो करते हैं, दूसरों का हित उनकी समझ से वो करते हैं। किसी को खाना खिला दिया, किसी को कुछ थोड़ा सा हेल्प कर दिया, किसी को थोड़ा कहीं हेल्प कर दिया, किसी की कहीं शादी करा दी, इतना दान दे दिया, ये सब परोपकार है, वो उनकी समझ से वो करते हैं। ये अच्छा है पर अल्टीमेट बेस्ट नहीं है, ठीक है। ये अच्छा है पर अल्टीमेट बेस्ट नहीं। राजनीतिक सक्रियवाद इत्यादि के नाम पर इंद्र तृप्ति के कार्यों में लगे हुए हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ये सब चीजें करके हमें अच्छा लग रहा है इसलिए हम कर रहे हैं, या कल को हमें भी भगवान, हम ये देखेंगे और कल हमें जरूरत पड़ेगी तो हमें भी भगवान ब्लेस करेंगे। मतलब बोलते ना कि पैसा दो कि पैसा मिलेगा, जो चीज दो वो चीज आपको मिलेगी, तो क्योंकि हमें मिलेगी इसलिए हम दे रहे हैं। आसान है बात को, ठीक है। तो ये बुरा नहीं है पर बेस्ट नहीं है। आज हम किसी को पैसे से मदद करें कि कल को हमारे कुछ ऐसे हो जाए तो हमारी भी मदद हो जाए, आज हम वो कर रहे हैं कि कल हम उस दुविधा में ना पड़े। सोच समझ रहे हैं, ये सोच, या यहां तक कि सोच कि स्वर्ग मिलेगा, हम पुण्य करें, ये सारी सोच अच्छी है पर बेस्ट नहीं है। ये सारी सोच अच्छी है पर बेस्ट नहीं है, ठीक है। तो अब यहां पे बताया जा रहा है कि जो ऐसे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान की सारी संपत्ति है, फिर वो क्या करें, फिर वो माया की सेवा में लग रहे हैं। जो भगवान को, जो कृष्ण को सेंटर ऑफ लाइफ नहीं मान रहे हैं, तो वो
फिर क्या करें, वो माया की सेवा में लग रहे हैं, वो अविद्या की उपासना कर रहे हैं, ठीक है, वो माया की सेवा में लग रहे हैं। और जब वो माया की सेवा में लगते हैं तो उनके मेंटर कौन होते हैं, जो कि बहुत रिच एंड माइटी होते हैं। उनका आदर्श कौन होता है, जो कि बहुत अफ्लुएंट होते हैं, सोसाइटी में बहुत रिच होते हैं, जिनका दबदबा बहुत चल रहा है। फिर ऐसे लोगों के मेंटर भी वही बनते हैं, और फिर वो इसको बोलते हैं पथ भ्रष्ट हो जाना, फिर वो पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखने में अविद्या, ये सब मोह, ये जो माया है, ये सब प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, जो दबदबा है, ये सब बहुत सुंदर लगता है, पर ये पथ को भ्रष्ट करता है, क्योंकि इसको भी कायम रखने के लिए बहुत मेहनत लगती है, आसान नहीं है। ऐसा करने में हम अपने भक्ति से फिर उन्मुख हो जाते हैं, फिर हम हट जाते हैं। तो कृष्ण ने अर्जुन को कहा भगवत गीता में कि इंद्रियां जो है ना, हमारी जो सेंसेस है, उनसे ऊपर कौन है, मन, और मन से ऊपर कौन है, बुद्धि, और बुद्धि से ऊपर कौन है, आत्मा। तो आत्मा की सेवा में हमें लगना है, हमको फूड फॉर सोल करना देना है, हमको आत्मा जिस चीज के लिए इस भौतिक शरीर में आई है उसको खाना देना है, और भौतिक शरीर को मेंटेन करना है। पिंजरे के अंदर जो चिड़िया है उसको खाना देना है, पिंजरे को साफ रखना है। पर अगर हम पिंजरे को सजाते रहेंगे, चिड़िया को खाना नहीं देंगे, तो चिड़िया मर जाएगी, फिर पिंजरे का कोई मतलब नहीं है, वो खाली हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो फोर्थ वाला जो आता है पैराग्राफ, उसके अंदर प्रभुपाद जी ये कहने का तात्पर्य ये समझा रहे हैं कि आज का जो मॉडर्न एडवांसमेंट है, जो भी प्रगति हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इंद्रिय को तृप्त करने के लिए हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए हो रही है। तो होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि जितना भी एडवांसमेंट हो वो इसलिए हो कि हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ा सके। ये सब जरूरी है। क्या ये कंप्यूटर जरूरी नहीं है, क्या लैपटॉप जरूरी नहीं है, क्या हमें फोन जरूरी नहीं है, क्या हमें इंटरनेट जरूरी नहीं है, क्या हमें घर नहीं चाहिए, हमको ये सब चाहिए, पर किस लिए चाहिए, कि हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ा सके, ठीक है, इसे चाहिए। तो अब हम आते हैं पैराग्राफ 5 पर। तो पैराग्राफ 5 to 8 का जो समरी है वो मैं आपको बताते हैं। तो वो है कि एक तरीके के लोग होते हैं निकृष्ट, सेकंड तरीके के लोग होते हैं निकृष्टर, निकृष्टर, और थर्ड कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो होते हैं निकृष्टम, ठीक है, मतलब एक कैटेगरी, उससे भी हायर तरीके के जो मूर्ख होते हैं वो, और उससे भी हायर तरीके के जो मूर्ख होते हैं वो। तो ये कैटेगरी बता रहे हैं। तो अब जो निकृष्ट होते हैं वो कौन होते हैं, वो एक्चुअली इनको बोल सकते हैं जो कि अनपढ़ हैं, जिनको की कोई भौतिक जिनको की कोई आध्यात्मिक चेतना उनकी विकसित है ही नहीं, मतलब स्पिरिचुअलिज्म क्या है, ये स्पिरिचुअल जर्नी क्या है, हम, मैं कौन, भगवान कौन, इनको उनको कुछ नहीं पता है। ये अनपढ़ भी हो सकते हैं, और अनपढ़ होने की वजह से भी हो सकता है इनको कुछ नहीं पता है, ठीक है। दूसरी तरीके के जो लोग होते हैं ना, वो क्या है, वो उनको पता तो नहीं, अज्ञानी तो है ही, परंतु वो अपने आप को बहुत ज्ञानवान मानते हैं, ठीक है, इधर उधर से कुछ भी ज्ञान लेकर के वो अज्ञानी है, परंतु अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानवान होने का वो दावा करते हैं। वो क्या बोलते हैं उनको, वो निकृष्टर होते हैं। निकृष्टर मतलब कि वो सेकंड लेवल पे होते हैं, इन्हें लगता है कि बहुत ज्यादा ज्ञानवान है। ऐसे लोग कौन होते हैं, जो कि अपने ही ज्ञान पर, अपनी ही बुद्धि पर भरोसा करते हैं, वो भगवान की लीलाओं में भरोसा नहीं करते। ऐसी कैटेगरी में ज्यादातर रिसर्चर और साइंटिस्ट आते हैं, जो कि अपनी बुद्धि पर विश्वास करते हैं, भगवान पर और भगवान की लीला पर विश्वास नहीं करते। उनको लगता है ये मन बहलाने के लिए, हाँ ठीक है, एक समय के लिए, थोड़ा सा मन को शांति मिलने के लिए ये ठीक सा है, एक ठीक सी थ्योरी है, परंतु उस पर वो ज्यादा नहीं मानते हैं। किससे मानते हैं, अपने साइंस, अपने रिसर्च, अपनी नॉलेज, अपने ज्ञान पर वो ज्यादा विश्वास रखते हैं, ठीक है। अब तीसरे तरीके के लोग कौन होते हैं, वो होते निकृष्टम। वो कौन है, वो एथिस्ट होते हैं, नास्तिक लोग होते हैं। पहली बात तो खुद तो नास्तिक हैं, और दूसरी बात जो कोई ज्ञान की बात कर रहा है, जो भगवान की बात कर रहा है, उसका भी वो मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। तो एक तो अनपढ़ हो गया, उसको कुछ पता ही नहीं है। दूसरा क्या है कि उसको एक्चुअली तो अनपढ़ है, परंतु वो ज्ञानवान होने का दावा करता है। और थर्ड कौन है, ये तो नास्तिक है, और अगर कोई भगवान की बातें करे तो उसका भी मजाक उड़ाता है। तो ये तीन कैटेगरी के ऐसे ये लोग होते हैं। ये किसी का मजाक उड़ाने में पीछे नहीं रहते, निंदा करने में पीछे नहीं रहते, ये डिसऑनेस्ट होने में इनको कोई
इनको कोई गिल्टी नहीं होता, करप्शन करने में इनको कोई गिल्ट नहीं होता, कोई परहेज नहीं है इन सब चीजों से, इनको कोई परहेज नहीं है। ठीक है, अब सेकंड कैटेगरी में हम आते हैं। तो पहले कौन है कि पहली विद्या क्या हुई कि जो मॉडर्न एडवांसमेंट हो रहा है, ये पहली विद्या है, परंतु ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं हो रहा है। जो भौतिक मॉडर्न एडवांसमेंट हो रहा है, ये हो रहा है, परंतु ये कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है? क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं हो रहा है। तो पहली बात तो भौतिक एडवांसमेंट के बारे में हुई। सेकंड बात हो रही है वेद बात व्रता, मतलब कि जो वेद को फॉलो तो करते हैं परंतु कर्म कांड पर ही रुक जाते हैं। भाई वेद पढ़ना शुरू करें, परंतु शुरू में क्या आता है? कर्म कांड आता है, फला करो तो फला होगा, फला करो तो फला होगा, बस वहीं पर रुक जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ते हैं। क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि वेदों को जानने का जो अल्टीमेट पर्पस क्या है, भगवान को जानना, भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति, भगवान से अट्रैक्ट होना। वेदों का जो मूल कारण है वो क्या है कि भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति करना, ये एक्चुअली में वेद का मूल कारण है। पर जो अज्ञानी लोग होते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं, जो वेदावत होते हैं, जो अपने आप को बहुत कि मैंने तो फला वेद पढ़े, मैंने तो ये वेद पढ़ा, मैंने तो बिल्कुल वो कंपैरिजन में स्टडीज करी है, फिर ऐसा जब ज्ञान आ जाता है ना, तो ज्ञान फिर रुकता नहीं, फिर वो दूसरों को बताते हैं कि ये है वो, और सब कुछ गलत सच बताते हैं। और ऐसे लोग ज्यादातर कर्म कांड में रुक जाते हैं कि ये यज्ञ करो तो पुत्र की प्राप्ति, ये यज्ञ करो तो ऐसा होगा, ऐसा फास्टिंग करो, ऐसा करो तो ये होगा। हाँ, ये होगा, परंतु ये पर्पस नहीं है वेदों का। वेदों से आगे बढ़ना है। वेदों का पर्पस है भगवान के शरणों के प्रति प्रेम की प्राप्ति करना ही वेदों का पर्पस है। जो तुम्हारे किस्मत में, जो तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा हुआ है, वो तो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। ठीक है, तो ये बात को समझना बहुत जरूरी है, जो कि वो समझ नहीं पाते। ऐसा कि भगवत गीता में 2.42 और 443 में भी कहा गया है, यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदयन्तं विप्रशिवत वेदवाता रदा पार्थ नाना दस्तेति वादिना। अल्प ज्ञानी मतलब जो थोड़े मूर्ख होते हैं, अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक मतलब फ्लारी लैंग्वेज, अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं। उनको फ्लारी लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती है। अरे भाई दिया तो है, ये करो वो मिलेगा, ये फ्लारी लैंग्वेज, ये हमको फंसाने की लैंग्वेज होती है। ठीक है, पर वो उसी में फंस जाते हैं, उसी के प्रति वो आकर्षित हो जाते हैं कि ऐसा करोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ऐसा करोगे तो अच्छा जन्म मिलेगा, ऐसा करोगे तो तुम बहुत शक्तिशाली, बहुत बलवान, बहुत हष्ट पुष्ट हो जाओगे। ये सब इनके में ही वो फंस जाते हैं। ठीक है, और इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्य जीवन की अभिलाषा के कारण वे ऐसा करते हैं और इसी को ही सर्वश्रेष्ठ भी मानते हैं। ठीक है, तो ऐसा भगवत गीता में ऑलरेडी भगवान कह चुके हैं। तो कृष्ण ने भी पहले, भाई शास्त्रों में हम कह सकते हैं, क्या बोलते ही क्यों है फिर ये कि पहले ये करो फिर वो करो? पहले ही सीधा सीधा बता देना चाहिए ना कि भाई ये कुछ नहीं, यही करो। ऐसा नहीं करेंगे, भगवान ऑप्शंस देते हैं और फिर बोलते हैं इट्स योर चॉइस। हरे कृष्णा, can you hear me? Yes, Yes, Mataji. Mataji. I think so. Something happened with my net. Okay, I'm here. So, वैभवी, तो कृष्ण भी पहले इंस्पायर करने के लिए अर्जुन से क्या कहते हैं? ये पहले यही कहते हैं कि तुम युद्ध करो, तुम अपना कर्तव्य करो। अगर तुम जीत गए तो तुम राज्य का सुख भोगोगे, और यदि तुम हार गए तो भी तुम्हें क्या होगा? तुमको स्वर्ग का सुख मिलेगा। तो पहले वो भी ऐसे ही कहते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि देखो अर्जुन, स्वर्ग का सुख अल्टीमेट सुख नहीं है, यहां पर और भी कुछ है, वो अल्टीमेट। तो भगवान भी ऐसे स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, शास्त्रों में भी ऐसे स्टेप बाय स्टेप ही बताया जा रहा है कि स्वर्ग का सुख अल्टीमेट सुख नहीं है। तो ये दूसरी तरीके की विद्या हुई। और फिर तीसरी तरीके की विद्या क्या हुई? फर्स्ट विद्या क्या थी कि एडवांसमेंट जो हो रहा है वो अल्टीमेट एडवांसमेंट नहीं है, क्योंकि उसमें स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं है। सेकंड कि वेदों को जो पढ़ रहे हैं वो भी अल्टीमेट बेनिफिट नहीं ले रहे, क्योंकि वो वेदों के कर्मकांड पर ही रुक रहे हैं। थर्ड क्या बता रहे हैं? अब थर्ड बता रहे हैं मायावादी के बारे में। जो मायावादी और ब्रह्मवादी, ये कौन है? एक्चुअली में मायावादी जो है ना, वो उनका तो बहुत डाउनफॉल होना वाला है।
क्यों होने वाला है? क्योंकि वो भगवान के लीलाओं को, भगवान के जन्म को, भगवान के अपीयरेंस को एक माया का रूप मान रहे हैं कि ये सब माया है, भगवान माया की वशीभूत होकर के ये सब करते हैं और ये सब एक लिमिटेड है, वो माया मान रहे हैं। और जो ब्रह्मवादी हैं वो एटलीस्ट थोड़ा सा बेटर है मायावादी से। वो बेटर क्यों है? क्योंकि उनको एक्चुअली नॉलेज ही नहीं है, उनको ब्रह्म ज्योति तक की ही नॉलेज है, उनको इसके ऊपर की नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो अब कहने का तात्पर्य ये है कि इस वाले श्लोका में 3 तरीके की विद्या के बारे में बताया गया है। पहली विद्या ये है कि पहली विद्या ये है कि ईश विहीन विद्या है, हम अपनी इंद्र तृप्ति के लिए सारे एडवांसमेंट्स कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? वेदवाद विद्या, कि वेदों में हम कर्म कांड पर ही रुक रहे हैं। थर्ड क्या है? थर्ड जो मायावादी है, जो ब्रह्मवादी है, ये भी विद्या रख रहे हैं, पर ये भी डाउनफॉल का ही कारण बनती है। तो अब ये है कि ये विद्या हमें डाउनफॉल ले जा रही है। अब हम आगे भी और पढ़ेंगे, आगे वाले श्लोक में, इस श्लोक में यही तक का था। हरे कृष्णा।